आप परमात्मा के भक्त हो और भगवान के भक्त का दर्शन हो जाए, भगवान का बिल्कुल भी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान के जितने भक्त हैं आपके दर्शन करने से ही हमारा जो है गजर पकड़ लूँगा जरा। अब देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। हमारे रामदयाल जी दुर्गा नगर वाले, उनकी ओर से सम्मान पूर्वक सभी भक्तगण मंडली का हार्दिक स्वागत किया है। जोरदार तालियां उनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, कहे परीक्षित, कृष्ण भगवान ने 1 महीना के लिए कह दिया कि अगर 1 महीना में ना आऊं तो आप यहीं खड़े रहना। तो 1 मास के लिए भगवान जाओ। गुफा में पहुंचे तो गुफा में कौन बैठी है? जामवंत जी। और जामवंत जी क्या कर रहे हैं? भगवान का भजन। वे जामवंत जी हैं कि जामवंत के वचन सोहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सोहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। वे जामवंत जी महाराज हैं। तो उनकी पुत्री मणि से खेल रही, भगवान को देखकर जामवंती जोर से चिल्लाई, प्रभु मेरी रक्षा करो। और रक्षा के लिए जाओ कहा है। तो भगवान इतने सुनिए तो वर्णन आया है। जामवंत जी बोले कौन? भगवान बोले मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। बोले मेरी बिना आज्ञा के आप कैसे आए? बोले इसलिए आए हैं हम आपके यहाँ कि ये मणि चाहिए हमारे लिए। नहीं तो भैया जामवंत जी का और कृष्ण भगवान का कितना घनघोर युद्ध हुआ है। 28 दिन और 28 रात, 27 दिन तो चला है पूरा युद्ध अखंड, मगर 28वें दिन जाकर समापन हुआ है। अब पूरा महीना ही होगा 30 दिन को। 27 दिन और 27 रात भगवान अपने भक्त से क्यों लड़े हैं? बोले इसलिए लड़े हैं भगवान लड़वे नहीं जा रहे थे। ये जामवंत जी राम अवतार में थे तो इन्हें सबने लड़ाई से मना कर दी कि ये बूढ़े हैं, इनसे मत बोलो। रावण ने भी घोषणा कर दी जामवंत अति बूढ़ा, फिर क्या करो जाए। मगर जामवंत जी कह रहे हैं कि मेरे हाथन में खुजली चल रही है, कोई भी मिले लड़ने वालों। जब भगवान ने कही थी कई जे की रही है भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जे की जैसी भावना है भगवान उसे उसी प्रकार फल देता, ये पक्की बात है। भावना अगर आपकी है तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित 27 दिन 27 रात पूरे हो गए। जामवंत जी समझ गए क्या कि जन्म जन्म मुनि जतन करनाई, जन्म जन्म मुनि जतन करनाई, जन्म जन्म जतन करनाई, अंतराम में गए जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम का आवत नहीं। जामवंत जी बोले कि प्रभु अब जब मुरली हटा लो तना। बोले गाय धनुष्मान तो पकड़ लो। भैया धनुष्मान पकड़ा है और भाई जामवंत, भाई हनुमान जी, भाई राम दरबार हो गया। लक्ष्मण जी आ गए और सीता मैया भी भाई आ गई। तो सब प्रसन्न हो गए और जामवंत प्रार्थना करने लगे। नीलाम भुज श्यामल कोमला को, अरे सीता समारो चितवा सीता आड़ो महासायक चारो नाम, आड़ो महासायक
माला पकड़ माला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ, तो जैसे भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, अब भगवान ने कहा देखो भगवान कैसे मिलते हैं। एक गुरु महाराज के यहाँ गिने गिनाए 11 शिष्य हैं जिनको अपन चेला बोलते हैं। 11 गुरु जी यज्ञ कर रहे थे तो गुरु जी ने 100 कुंटल आटो पे सवालो तो यज्ञशाला तैयारी कर ली। तो गुरु महाराज बोले कि हम गंगा जी जा रहे हैं, भरने के लिए कौन हमारे साथ चलेगा। 10 चेला तो ऐसे थे गुरु सिंह में जाएंगे तो खीर मालपुआ मिलेंगे, जहाँ आश्रम में ढोल को चराएंगे। वे 10 तो राजी हो गए। एक भोलानाथ था, उसका नाम भी भोला था, बिल्कुल इतना भोला वो भगवान जानता ही न हो तो कैसे हो। गुरु जी ने कही कोरे को जा आश्रम पे रखावे कब सेवा में। भोलानाथ बोला प्रभु मैं रंगो कही न रहने। ठीक है, तो कहीं जाए भोग की तो विधि मत समझाओ। भोला ऐसो ही बुला लो और बुला करके भोलानाथ को बुला करके कि भोला देखो दरबार कौन का था, राम जानकी हनुमान जी और सीता जी ये दरबार था। तो भोला बुलाकर शिष्य गुरु महाराज कहने लगे कि बेटा तो ऐसा करने पूजन की विधि नहीं बताई। माला पकड़ लीजिए माला पकड़। और तू खाली करे बस गुरु जी चले जाओ। हाँ अब देखो नहीं है पता, राम जानकी हनुमान जी बैठे ही हैं, तुम्हारा बढ़िया टिक्करदार बनाए और दार टिक्कर बना के बस शिष्य ने कहाँ रख दिया, सीधे जाके मंदिर और का कह रहा हो जल्दी खाओ बहुत काम डरवे। मूर्ति के आगे कह रहा हूँ मेरा जल्दी खा लो उठा के बहुत काम डरवे कर। अब वो मुंह को प्यास हो सब दिन होगा, भगवान का को खाते एक दिन होगा दूसरे दिन होगा। वो बेचारो बना है वो जाने के 4 से टिकट हो गए मजे के, दोबारा धर दे के खा लो। खा रहे हो तो बैठे बैठे भी नहीं खा रहे, मन से कर रहा है ऐसी के जाए। अब एक ने सुनी बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए बेचारे शिष्य ने ग्रास नहीं खाई। अब शिष्य ने एक भी रोटी जब नहीं खाई तो हनुमान जी से राम जी बोले का करो जाए, बोले खा लो नहीं चेला मर जाएगा। भैया दाल न रोटी 4-4 टेक्कर सबरी मूर्ति खा गए। मूर्ति ने जैसे ही भोजन करो और दाल टेक्कर खाए बिन्ने कई भूखे रह गए। सुबह ने 4-5 पसेरी आटो उसनो चेला ने दोबारा रोटी बनाए भगवान ने फिर धर दे। एक दिन में कुंटल भर आटो खान लगे मंदिर के देवते खा गए सब कछु। अब कछु बचो ही ना, जब बचो ना गुरु महाराज आए। अब एक दिन की बात है, वो चेला का कहते कि मेरी बस की नहीं है, दुनिया के बाप में तारी ऐसे नहीं है कि बैठे बैठे चल रहे हैं, चलो काम करियो। मैं नहीं बना रहा हूँ भोजन। सीता जी से कहीं तुम बनाओ भोजन, हनुमान जी से कह दे तुम लाओ लकड़ी तोड़ के, लक्ष्मण जी से कह दे तुम गाय चरावे जाओ, राम जी से कह दे तुम यहाँ बैठ जाओ, बढ़िया मैं सौंपो कहीं। भैया सबरी मूर्ति हिट आई मंदिर से, एक नहीं बचो झरो डर में मंदिर। मूर्ति हिट के सीता जी भोजन बनाने लगी, लक्ष्मण जी गाय चरा रहे हैं, हनुमान जी लकड़ी तोड़न लगे और राम जी भजन कर रहे हैं। गुरु जी लौट के आए, मंदिर गए पहले नंबर मंदिर है सोडर में बिल्कुल खाली। गुरु जी जानी चेला पागल है वो नदी है फेंक दे। अरे कैसे बोले हाँ कहे भगवान कहाँ गए, कहाँ के भगवान को था भगवान को होता है। हाँ भैया भगवान है थे कितने गए, बोले भगवान को हमें पता नहीं है कि कहाँ गए। अच्छा नहीं है मैं तो हवा पकड़ लूंगा। हाँ नीचे आ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो गुरु महाराज से बोलो सच के आ जाओ, मैं बता रहा हूँ कि जे राम है, जे जानकी, जे लक्ष्मण जी, जे हनुमान जी, जे सेवा में लगे हैं सब लोग। तो गुरु महाराज भैया हाथ जोड़ के चेला के हाथ जोड़ ले कि गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु अपनी गोविंद दियो बताए। अरे लगा लेना ऐसा लग रहा हूँ मैं तो गाड़ रही हैं। हमारे भैया संगीत बारे बड़े सूदे हैं, वे बेचारे एक के तो दांत नहीं है। हाँ बिल्कुल दांत नहीं है, कोई दार बाट क्यों आगे बता दे। देखो
बिल्कुल सीधे हैं। देखो ऐसी जान नहीं पढ़ रहा हूँ, मन तो ऊँट ही हिर गई लाओ। बहुत सीधे सही संगीत वाले हैं, सील हैं। तो अब तो मैं कम में ज्यादा बदमाश दिखा रहा हूँ। मैं सुबह 4 11 ही हूँ, नहीं तुम जान रहे हो कि जी महाराज तो ज्यादा चालू दिख रहा है। तो भैया हम नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्कर भगवान की जय हो। अरे आपसे ज्यादा भाग तो इनको बड़ो है कि जे रात दिन 12 से 12 महीना दोनों टाइम भागवत